निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारि वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण नाम चरितादिशतपि अविद्या हितोपततरसनस्य नारोचिकानो किन्तु आदरातनुदिनं खलु सैव जुष्टा स्वाद्विक्रमाद् भवति तद्गतमूलहन्त्री स्यात् कृष्णनाम चरितादिशतपि अविद्या पित्तोपततरसनस्य नारोचिकानो किन्तु आदरातनुदिनं खलु सैव जुष्टा स्वाद्विक्रमाद् भवति तद्गतमूलहन्त्री। बोलिए, बिना देखे वाले कौन है? स्यात् कृष्ण नाम चरितादिशतपि अविद्या पित्तोपततरसनस्य नारोचिकानो किन्तु आदरातनुदिनं खलु सैव जुष्टा स्वाद्विक्रमाद् भवति तद्गतमूलहन्त्री। स्यात् कृष्णनाम चरितादिशतापविद्या स्यात् कृष्णनाम चरितादिशतापि अविद्या पित्तोपततरसनस्य नारोचिकानो पित्तोपततरसनस्य नारोचिकानो किन्तु आदरात् अनुदिनं खलु सैव जुष्टा किन्तु आदरात् अनुदिनं खलु सैव जुष्टा स्वादिक्रमाद् भवति तद्गतमूलहन्त्री। स्वाद्विक्रमाद् भवति तद्गतमूलहन्त्री। बोलो शांति बोलो। स्यात् कृष्णनाम चरितादिशतापि अविद्या पित्तोपततरसनस्य नारोचिकानो किन्तु आदरात् अनुदिनं खलु सैव जुष्टा स्वाद्विक्रमाद् भवति तद्गतमूलहन्त्री। देख के मोती जी कितना याद हुआ? पहला लाइन याद हो गया? बोलो ना, कितना हुआ? स्यात् कृष्ण नाम चरित आदि सितपे। सितपे क्या होता है? मिश्री। और फिर उसके बाद अविद्या। ना याद कर लो, एक एक लाइन याद कर लो। और किसी को बोलो, पलना देखो। ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी ब्रह्म के चरण करता है, याद होना चाहिए। तो एक और श्लोक भी याद करिए, वो जो तो प्रहलाद महाराज वाला ने जो कोट किया था कल, दुराशय बही अर्थ माने। बहुत अच्छा श्लोक है वो, भागवतम में इसमें आता है। कोट देता हूँ आपको, उसको याद करो। याद करने चाहिए श्लोक। श्लोक से ना, जैसे कौन थे हमारे एलिफेंट नाम क्या, इंद्रद्युम्न महाराज जो पिछले जन्म में, हाँ नहीं, गजेंद्र 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 गजेंद्र। जब गजेंद्र फंस गए थे तो क्योंकि उन्होंने पिछले जन्म में बहुत भक्ति की थी और श्लोक याद थे, तो उस टाइम में जब भगवान के दर्शन हुए तो भगवान का गुणगान नेचुरली निकल गया। क्राइसिस में जो है, डिफिकल्टी में तुरंत याद आ गया, क्योंकि अंदर था मन में। इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है, भागवतम के टच में आना चाहिए।
दूर दूर बहुत इम्पोर्टेंट अच्छा श्लोक है ये। प्रभुपाद जी उसका एक वर्ड कोट करवाए हैं वैसे तो, कलाम महाराज कोट करते हैं 531। अतः विदुस्वार्थ गति ही विश्व दुराश्रयी भई अर्थमानिना अंधा यतेना उपगेयमाना हाँ पुनश्चर्वित चरम नहीं आई क्या है ते पिशातंत्रयम् उरुडाम निबद्धा। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक, प्रहलाद महाराज के बहुत सारे श्लोक हैं जो बहुत हमारे लिए रिलेटेड हैं। पहला वाला भी रिलेटेड है 7 कैंटो में, जो सबसे पहले श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम वाला, तो याद करना अच्छा है। बैठ के ना शाम को 5 मिनट सब रिसाइट करें पूरा इसको 15-20 मिनट। तो भगवान के नाम में रुचि प्राप्त करने के लिए यहाँ पे योग्यता बता रहे हैं। अभी तक तो हमने बाह्य योग्यताओं की चर्चा की है, कैसे बैठना है, महामंत्र को सुनना है, लेकिन चेतना के लेवल पे भी चर्चा आज का जो ये गीत है इसमें बता रहे हैं कि सकल सम्मान है, क्योंकि हरि नाम को जप करने की जो सही योग्यता वो क्या है, नादपि शुनि चेना तरोरेवा सही सुना अमाने न मान देना कीर्तनीय सदा है ना। दुर्दैवम दृश्यनिहा जनी ना अनुरागा है ना। जबकि भगवान के नामना कारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रा पिता नियमिता स्मरणे न कारा एतादृशी तव कृपा भगवान नमापि दुर्दैव ईशनिहा जनी ना अनुरागा। तो हमें अनुराग ही नहीं होता भगवान के नाम से, रुचि नहीं आती भगवान के नाम से। महाप्रभु स्वयं क्वालिफिकेशन बताते हैं, क्योंकि तिनादपि शुनि चिना नहीं है, तिनादपि शुनि चिना तो रेवा सही सुना अमानी न मान लेना कीर्तनीय सदा हरि। तो जो व्यक्ति तिनादपि शुनि चिना रहेगा है ना, अपने को वन शुड थिंक वन सेल्फ लोअर देन द ब्लेड ऑफ ए ग्रास, मोर टॉलरेंट देन अ ट्री, ready to offer all respects unto others without expecting any respects in return। मतलब कि हमें ये फीलिंग, ये भावना कल्टीवेट करनी है कि मैं किसी भी चीज़ के लिए योग्य नहीं हूँ। क्या कहते हैं, डिस्करेजिंग वे में नहीं, मतलब योग्य ही नहीं हूँ किसी चीज़, फ्रस्ट्रेट हो जाऊँगा उस मूड में नहीं, आई डोंट डिजर्व एनीथिंग। अहंकार से मत होइया पिताई पद पाशा। अहंकार का लक्षण है कि मैं योग्य हूँ। यहाँ पे बोल रहे हैं योग्यता विचारे किच्छु नहीं पाए। अगर मैं अपनी योग्यताओं को देखूं, योग्यताओं के बारे में विचार करूं, तो आई नो आई एम अ वेरी गुड स्पीकर, आई एम अ वेरी गुड सिंगर, I am a very good cook, I am a very good mridanga player, I am a very good something. At least I am something. I am good at something. तो ये एक अहंकार का लक्षण है। चेतना में ऐसा अहंकार आना तो हमारे को जो भगवान के नाम में रुचि है वो चली जाएगी। तो जब भी तो ये बताया जाता है प्राइड कम्स बिफोर फॉल। जो अहंकार है वो गिरने से पहले आता है। जो अहंकार है कब आता है, जब हम गिरने वाले होते हैं तो क्या आ जाता है, मन में अहंकार। ये मन की बात हो रही है। कभी कभी हमें अकेले जाके वहाँ पे कोने में कभी इंट्रोस्पेक्शन जिसको कहते हैं करना चाहिए, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, चेतना का इंट्रोस्पेक्शन। भक्ति सिद्धांत स्वामी ठाकुर बोलते थे हर 15 दिन में हमें करना चाहिए, हर एकादशी पे। एकादशी पे 64 माला, फिर प्रभुपाद बुक रीडिंग, थोड़ा इंट्रोस्पेक्शन, थोड़ा लिखना, विचार करना, कैसा विचार आया मेरे मन में, कैसी एक्सपेक्टेशन आई मेरे मन में। एक्सपेक्टेशन लीड्स टू फ्रस्ट्रेशन, ये भी एक अहंकार का लक्षण है। तो इफ आई थिंक दैट आई डिजर्व समथिंग, एटलीस्ट मैं कुछ तो डिजर्व करता हूँ। आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग भक्ति फॉर सो मेनी ईयर्स
एटलीस्ट आई डिजर्व दिस, आई डिजर्व टू बी रिस्पेक्टेड, कि मैं जो है योग्य हूँ किसके लिए, कि मुझे सभी आदर दें, सभी मुझे प्रणाम करें, न्यू डिवोटी, ओल्ड डिवोटी, ऑल डिवोटीज, आई शुड बी रिस्पेक्टेड फॉर दैट। तो ये जो भावना है, इस भावना के कारण हम अपना जो हृदय है उसको सरल नहीं कर पाएंगे। तो इसको कहते हैं कॉम्प्लिकेटेड हार्ट, सिंपल हार्ट एंड कॉम्प्लिकेटेड हार्ट। तो हृदय को क्या करना है, हमें सरल बनाना है, सिंपल हार्ट बनाना है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है। कॉम्प्लिकेटेड मतलब वो हर चीज को नेगेटिव तरीके से ही सोचेगा, ऐसा मन है ना। दुष्ट मनः तुम्हें किसेरा वैष्णव, भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर ने एक ही गीत लिखा और वो मन के ऊपर लिखा, और क्या बोला, दुष्ट मनः तुम्हें किसेरा वैष्णव। हे मेरे मन, मन को बोल रहे हैं, दुष्ट मनः, दुष्ट है ये मन, तुम कैसे वैष्णव हो। प्रतिष्ठारतारे के हर समय सोचते रहते हो कि कैसे मुझे जो है पूजा लाभ प्रतिष्ठा मिले, है ना। बोलते पूजा लाभ प्रतिष्ठा शुक्रेरा विष्ठा। शुक्र समझते हैं, शुक्र, शुक्र देखने को मिलेगा आपको, कभी वृंदावन की गलियों में घूमोगे तो बहुत अच्छा लगता है उसको, उसमें केशव धृता शुक्र रूपा जय जगदीश हरे भगवान शुक्र के रूप में आ गए उस शुक्र योनि को ही डिलीवर करने के लिए। तो क्या बताया गया है कि पूजा लाभ प्रतिष्ठा क्या है, ये जो है सटल सेक्स है। एक होता है ग्रॉस सेक्स, 4 नियमों की जब बात होती है, नो मीट ईटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो गैम्बलिंग, नो इलिसिट सेक्स। लेकिन सटल सेक्स, सूक्ष्म सूक्ष्म जो सेक्स है वो क्या है कि आई शुड बी वर्शिप्ड एंड आई ओनली शुड बी वर्शिप्ड, नो वन शुड बी वर्शिप्ड। पूजा लाभ प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा की इच्छा, तो ये कॉम्प्लिकेटेड जो माइंड होता है, दुष्ट मनः तुम्हें किससे लविष्ट। तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने ये हमें सिखाया कि सिर्फ ड्रेस पहनने से वैष्णव नहीं बनना, चेतना से वैष्णव बनना, हृदय से वैष्णव बनना। विचार जो है हमारा वो हमें वैष्णव बनाता है। हमारी जो विचारधारा है, जो हमारा सोचने का नजरिया है परिस्थितियों में, वो हमें वैष्णवता बनाता है। तो इसलिए यहाँ पे भक्ति में ठाकुर प्रार्थना करते हैं, सकले सहने बल दिया करो निज मने स्पृहा हीना, है ना। तो बोलते हैं कि मुझे जीवन में जो हमारे अलग अलग डिफिकल्टीज आ रही हैं उसको सहने के लिए क्या दो आप हमें शक्ति दीजिए। तो सकले सहने बल दिया करो। फैमिलीज में भी झगड़े हो जाते हैं इसी बात, उसने मेरे को रिस्पेक्ट नहीं किया, उसने मेरी तरफ देखा नहीं, उसने मेरे को हेलो नहीं बोला, उसने मेरे को हाय नहीं बोला। यहाँ भी हाय, वहाँ भी हाय, हाय हाय चल रही है। हाय हेलो बोलते लोग, हम हरे कृष्णा बोलते। लोग क्या बोलते हैं, हाय हेलो, तुम भी हेल में हम भी हेल में। हेल मतलब नर्क, हाय हेलो, तुम्हारे लिए भी हाय हाय, तुम्हारे लिए भी हेलो हेलो, हेल 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 हेलो हेलो हाय 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 हेलो चलता रहता है। क्योंकि भौतिक जगत जो है संसार दावा है, सभी हाय हेलो में ही है, या तो हाय हाय कर रहे हैं या हेल हेल कर रहे हैं, क्योंकि सबको पता है अभी नरक के दरवाजे हमारे लिए खुले हुए हैं, है ना। तो झगड़ा हो जाता है, परिवारों में भी झगड़ा हो जाता है, थोड़ा सा आदर नहीं मिलता। आई एम द सीनियर मोस्ट ऑफ द फैमिली, ऐसा हो जाता है परिवार में। मेरे को आदर नहीं दिया, मेरे को पूछा नहीं, मेरे को पानी नहीं पिलाया, छोटी छोटी बातों पे झगड़ा हो जाता है। कलयुग का लक्षण है। कलयुग मतलब स्मॉल स्मॉल थिंग्स पे ही झगड़ा हो जाए। मंदु सुमंद मतयो मंद भाग्य उपाद्रता, छोटी सी बात पे झगड़ा हो जाए। उपाद्रता मतलब प्रभुपाद जी लिखते हैं ऑलवेज एजिटेटेड,
हर समय जो है कलयुग के जीवों का जो मन है वो क्या है, डिस्टर्ब्ड है। हम उस दिन यहाँ से धीरे धीरे गाड़ी चला के जा रहे थे, तो कुछ एक दो बालक, थोड़ा यंग एनर्जी थी, तो उसको गुस्सा आ गया हमें देख के। बोले अरे आप यहाँ गाड़ी धीरे धीरे क्यों चला के जा रहे हैं, यहाँ से जाना तो आप जल्दी जाओ, यहाँ पे क्यों खड़े हो आप यहाँ पे। मतलब उनको लग रहा है कि ये मेरा एरिया है, मैं इसका मालिक हूँ, दिस इज माई विलेज, दिस इज माई टाउन, दिस इज माई सिटी, दिस इज माई कंट्री, आई बिलोंग टू दिस प्लेस। तो ऐसे भावना सब ये मन का खेल है सारा का सारा। तो इसलिए तो हरि नाम जो है हमारे मन को शुद्ध करता है। तो उसके लिए हमें मन में भी जो है अपने मन को क्या करना पड़ेगा, सरल करना पड़ेगा। इसलिए भक्ति सिद्धांत ठाकुर, इसलिए वैष्णवाचार्य भक्ति सिद्धांत ठाकुर बोलते हैं सरलता एवं वैष्णवता। जिसका मन सरल है, सिंपल हार्ट एंड ग्रेटफुल हार्ट। सिंपल सरल और ग्रेटफुल मतलब कृतज्ञ, एक्सपेक्टेशन मतलब प्राइड, है ना, सब कुछ मेरे हिसाब से चलना चाहिए। जैसे हिरण्यकशिपु चाहता था, ये बालक जो है मेरे हिसाब से चलना चाहिए, एक्सपेक्टेशन आ गई उसके मन में, ये सारा सिस्टम मेरे हिसाब से चलना चाहिए, सब कुछ मेरे हिसाब से चलना चाहिए, प्रकृति मेरे हिसाब से चलनी चाहिए। ऐसा चल रहा था, ऐसा हो रहा था, हिरण्यकशिपु के हिसाब से चल रहा था सब कुछ। उसको लग रहा था कि अभी मैं बन गया ईश्वर, कंट्रोलर बन गया हर एक चीज़ का, है ना। तो हर व्यक्ति कंट्रोलर बनना चाहता है। जैसे एक बार एक घर में एक नौकर को बहू ने घर से निकाल दिया। उसको बोला चलो यहाँ से तुम निकलो, तुम्हें नौकरी से निकाल दिया। तो जब वो जो उनकी जो मेड सर्वेंट थी वो घर से जा रही थी, बाहर जा रही थी, तो सामने से उसकी सास आ रही थी उस बहू की। तो उसने बोला कि उसने उसको पूछा कि तुम कहाँ जा रही हो। तो बोले वो आपकी बहू ने मुझे जो है काम से निकाल दिया। तो बोले चलो अंदर, यहाँ की मालिक मैं हूँ। वो कैसे निकाल रही है तुम्हें। तो उसको अंदर ले गई। अंदर जाके फिर वो उसको बोली चलो तुम यहाँ से आउट, तुम्हें नौकरी से, क्योंकि यहाँ की मालिक मैं हूँ, ये नहीं है। समझे। तो जो सास थी वो बोली मैं मालिक हूँ, ये थोड़ी ना मालिक है, ये तुम्हें कैसे निकाल सकती, मैं निकालूंगी तुम्हें, तुम अंदर चलो। फिर अंदर ले गई, फिर उसको निकाला। कंट्रोलरशिप, हर व्यक्ति किसी ना किसी को कंट्रोल करना चाहता है। एक व्यक्ति भी अगर हमारे अंडर में आ जाता है, हम चाहते हैं उसको कंट्रोल कर लें पूरा, जैसा हम चाहते हैं वैसा हो, वैसा ही नाचे। प्रभुपाद जी ने ऐसा किया। प्रभुपाद जी बोलते हैं कंट्रोल बाय लव, है ना। प्रभुपाद जी नाचे कृष्ण के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग। प्रभुपाद जी लैंड किए विदेश में, तो वहाँ पे प्रभुपाद जी लिखे अपने जो गीत में कि आप जैसा चाहें मुझे नचाएं, वॉट एवर वे यू वॉन्ट मी टू डांस आई विल डांस। ऐसे करके प्रभुपाद जी पूरे कविता में लिखते हैं कि जैसे आप चाहें मैं वैसे नाचूंगा। तो ये वैष्णव का भाव होता है। वैष्णव जो है वो दूसरे गुरु और कृष्ण के डायरेक्शन से सेवा करता है। तो जो हमारा हृदय है वो, उसमें जो भावना है, क्या भावना है हमारे दिन में भी, उसका हमारे हरिनाम के ऊपर प्रभाव पड़ता है। क्या चेतना है, किसी के प्रति कैसा भावना है, तो उसका जो है हमारे नाम जप करने में उसका बहुत प्रभाव होता है। अगर नेगेटिव भाव आ गया किसी के प्रति तो उसका भी प्रभाव होता है। नाम जप के समय नींद आ सकती है। तो सकले सम्मान कोरीते शकति देहो नाथ जथा जथा, तबे तो गाइबो हरिनाम सुखे। अभी क्या गा रहे हैं, हरिनाम दुखे, परेशानी से गा रहे हैं। तबे तो गाइबो हरिनाम सुखे, अपराध हादे हता। कल चर्चा करेंगे अपराधों पे कि कैसे अपराध होते हैं अलग अलग प्रकार के, है ना। अपराध रुचि, हरिनाम में रुचि। अपराध हुआ तो हरिनाम में रुचि क्या होती है, उसमें से टेस्ट खत्म हो जाता है, ड्राई हो जाता है हरिनाम। हरिनाम कैसा हो जाता है, ड्राई ऑयललेस केक। कभी कभी आपने ड्राई केक खाया, ड्राई केक। अगर ड्राई केक में
ऑयल नहीं है, कुछ नहीं है, बिल्कुल ड्राई होगा, सूख के बिल्कुल सूखा। उसको खाओगे तो बिल्कुल गला भी सूख जाता है, बिल्कुल सड़ेगा, कुछ पानी वानी पिए। जनरली हमें ड्राई चीज़ें नहीं खानी चाहिए। बेकरी आइटम्स जितने भी होते हैं ड्राई होते हैं, वो उसमें जूस नहीं होता। जनरली हमें जूसी आइटम्स खाने, जैसे कुकीज़ होती हैं, ये भी ड्राई होती हैं, सब ड्राई आइटम्स हैं। शास्त्रों के हिसाब से ड्राई आइटम्स हेल्थ के लिए ठीक नहीं माने जाते। एक्चुअली में जो बेकरी आइटम है उसमें तो फायर ही नहीं जाता, इलेक्ट्रिक कुकिंग होता है। वो इलेक्ट्रिक कुकिंग जो है सबसे प्रदूषित कुकिंग है। दुबई जैसी कंट्रीज में वहाँ पे सिलेंडर नहीं है, इलेक्ट्रिक कुकिंग है, सब कुछ इलेक्ट्रिक कुकिंग करना पड़ता है आपको। फायर नहीं है वहाँ पे, फायर यूज नहीं करते। शास्त्रों के हिसाब से फायर इज द माउथ ऑफ विष्णु, है ना। तभी तो हम कभी भी कुकिंग किया हुआ फूड नहीं खाते, कभी इमरजेंसी भी हो जाए किसी, क्योंकि जब व्यक्ति आप कुकिंग करता है, कुकिंग जब आपने की तो उसमें आपकी चेतना जा रही है, और फिर उसको भोग लगाया आपने, तो जब भी कोई खाएगा उसको तो उसके ऊपर उसका प्रभाव पड़ेगा चेतना का। तो फायर से चेतना ट्रांसमिट होती है, इसलिए फ्रूट्स वगैरह हम ले लेते हैं कभी भी बाहर, उसको ऑफर करके भी खा सकते हैं। तो इमरजेंसी में फ्रूट्स लेते हैं, लेकिन जो फायर वगैरह ये लोग यूज नहीं करते दूसरी कंट्रीज में। तो आई डोंट नो व्हाई आई स्पोक दिस पॉइंट अबाउट द प्रसादम, समथिंग आई डिविएटेड। बेकरी के बारे में था, केक जो सूखा हो जाता है। हाँ, ड्राई। हाँ, तो जब हम हरिनाम का जब करते हैं तो वो भी कैसा लगता है, सूखा लगता है, ड्राई लगता है, ड्राइनेस आता है भक्ति में, है ना। ड्राई वेदर, वृंदावन का वेदर जो है वो ड्राई वेदर है। मायापुर का वेदर वेट वेदर है। अगर आप वहाँ जाएंगे तो आपका पूरा कुर्ता पसीने से गीला हो जाएगा। वृंदावन में नहीं होगा ऐसा, ड्राई वेदर है, क्योंकि ये आपकी एनर्जी को खींचता है। पसीना नहीं आएगा लेकिन अंदर से आपकी पूरी एनर्जी खींच लेगा, ऐसा यहाँ का जो वेदर है। तो यहाँ पे इसलिए बताया जा रहा है कि अगर हम कैसे अपराधों से बच सकते हैं, तबे तो गायबो हरिनाम सुखे सकले सम्मान कुरित सकते देहो नाथ जथा जथा। तो प्रार्थना कर रहे हैं कि आप हमें जो है इस बात की बुद्धि दीजिए। इसलिए नेक्स्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन में पीछे के वर्सेस में रूप गोस्वामी बताते हैं कि कौन से डिवोटी को कैसे हमें व्यवहार करना चाहिए। न्यूफाइड डिवोटी, मध्यम अधिकारी, उत्तम अधिकारी, किससे कैसा व्यवहार करना चाहिए, किसको कितना आदर देना चाहिए, है ना। अगर आप कांस्टेबल को बोलोगे कि तुम तो आईपीएस ऑफिसर हो, उसको कैसा लगेगा, अच्छा लगेगा। एक कांस्टेबल जो पुलिस का आता है उसको बोलो सर आप तो आईपीएस ऑफिसर के बराबर, तो न्यू डिवोटी को आप आके बोलो आप जो है परमहंस हो, उसको गुणगान करो उसका, तो उसको बुरा लगेगा, है ना। तो इसलिए सकले सम्मान कोई शकत, तो आदर देना, मानी न मान देना, कीर्तनीय सदाहरि। कीर्तनीय सदाहरि करना है तो मान की इच्छा नहीं करनी, मान देने पे फोकस करना है। कैसे हम दूसरे व्यक्ति को आदर दें। आदर दें मतलब उसको, उसके प्रति सेवा भाव रखें, हर व्यक्ति के प्रति, चींटी के प्रति भी सेवा भाव होना चाहिए। कभी कभी पोछा लगाते टाइम मार देते हम चींटी को। जड़ भरत थे ना, वो कैसे पालकी हिल रही थी पूरी, बच बच के चल रहे थे, इतना हृदय निर्मल हो गया था। तो हर एक के प्रति सेवा भाव रखना। सेवा भाव का अर्थ है, या आदर का अर्थ है, आदर का अर्थ है सेवा भाव रखना, सेवा भाव का अर्थ है कैसे हम इस जीव को भगवान के करीब लाएं, यही सेवा भाव। तो जैसे प्रसाद दे सकते हैं और नाम जप कर सकते हैं। एक बार एक सन्यासी नहा रहे थे, तो नहाते टाइम बहुत जो है हरे कृष्ण महामंत्र बोलने लगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। उनका जो सर्वेंट था वो घबरा गया, क्या हो गया महाराज जी को, अंदर बाथरूम में गए, फिसल तो नहीं गए, क्या हुआ, या कहीं शरीर तो नहीं छोड़ने लग गए, वो खड़खाने लग गया। तो पता चला कि वहाँ पे एक जो चीटा था वो शरीर छोड़ रहा था।
तो जो चीटा जब शरीर छोड़ा था तो उसके कान में वो चिल्ला रहे थे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। एटलीस्ट उसको अगला जन्म तो मनुष्य का मिल जाएगा। महामंत्र का जप कर रहे थे उसके कान में। महामंत्र के फेथ शक्ति। तो इसलिए हर जीव के प्रति सेवा भाव रखना, सिर्फ नॉट ओनली मनुष्यों के प्रति, इवन भक्तों के प्रति, एक दूसरे के प्रति भी। जब हम साथ में रहते हैं तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या आता है? फैमिलियरिटी, रिस्पेक्ट कम हो जाती है, क्योंकि साथ में रह रहे हैं। लेकिन जब दूर चले जाते हैं, एक व्यक्ति ने बोला किसी का असली महत्व जब वो चला जाता है तब पता चलता है ना। ये बहुत अजीब सी चीज़ है कि जब व्यक्ति शरीर छोड़ देकर चला जाता है तब लोग उसका गुणगान करते हैं, हाँ वो तो बहुत अच्छे थे, वो तो ऐसे थे, वो तो वैसे थे, हमें उन्होंने प्रसाद भी दिया था, हमें उन्होंने ये कराया था, महामंत्र कराया था। तो जब चला जाता है व्यक्ति तो उसका बहुत आदर करते हैं, है ना। लेकिन जब जिंदा रहता है तो बहुत गालियां देते हैं उसको। जितनी दुश्मनी है सब निकाल देते हैं जिंदा रहता है। तो इसलिए जब हम साथ में रहते हैं तो डेंजर क्या आता है? रिस्पेक्ट कम होता है। रिस्पेक्ट को मेंटेन रखना बहुत जरूरी है। इसलिए हर डिवोटी को, जिस डिवोटी को हम सबसे पहले देखते हैं, उसका एक स्पेसिफिक गुण होता है। हर व्यक्ति में एक गुण होता है। जैसे गोविंद गोपाल वो कितना सुंदर तिलक लगाते हैं, देख तो याद होना चाहिए। प्रभु जी कितना सुंदर तिलक लगाते हैं, आधा घंटा लगाते हैं तिलक लगाने में, आधा घंटा लगाते हैं। भाई वो गुण नहीं है। तो पॉइंट है कि जिस हर एक भक्त में एक ऐसी चीज है जो रिस्पेक्ट वर्दी है, वो उसके लिए हर भक्त रिस्पेक्ट वर्दी है। हर एक ने भगवान को एक ऐसी चीज दी है जो आपको नहीं दी। जैसे श्रीकांत को मैनेजमेंट की स्किल्स दी है, कुछ भी लेके मैनेजमेंट कर देते हैं, कुछ भी जुगाड़ करके जुगाड़ लगा देते हैं। तो स्किल्स भगवान ने सबको दी, उसके प्रति उसको माइंड में रखते ही हमें उसको आदर करना चाहिए मन में, है ना। कभी कभी हम व्यक्ति के सामने तो उसका गुणगान करते हैं, लेकिन उसके पीछे अरे ये तो ऐसे ही है, ऐसे। असली गुणगान व्यक्ति का कब है? जब उसके पीछे गुणगान किया जाए, बिहाइंड द बैक, रियल ग्लोरिफिकेशन। मैनेजर्स जो होते हैं, मैनेजमेंट में मुंह पे तो आपको काम करवाने के लिए कुछ भी बोलेंगे, लेकिन आपके पीछे कुछ और बोलेंगे। तो ऐसा रहता है। तो असली गुणगान व्यक्ति का सिर्फ उसके मुंह पे ही नहीं, उसके पीछे भी गुणगान करना चाहिए जब वो नहीं है आपके पास। तो ये एक रिस्पेक्ट का फीचर है। तो सकले सम्मान कोरिते शकति देहो ना। तो हमें हृदय में एक पॉइंट को चेक करना है कि कितना मैं मान की इच्छा रखता हूँ, इसको चेक करिए। तो फिर नाम में रुचि आना तो मुश्किल है। एक इंटरनल एप्लीकेशन जिसको कहेंगे, अंतरंग भक्ति। अंतरंग है एक्चुअली में, हृदय से रिलेटेड है। सिर्फ तोते की तरह महामंत्र के जप करने से नहीं। जैसे एक व्यक्ति 2 तोते लेके आया था, उसको सिखा दिया था, बोलो हरे कृष्णा, बोला हरे कृष्णा, तोता बोलता था हरे कृष्णा। लेकिन जब बिल्ली आई तो उसने क्या बोला? बचाओ 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 बचाओ, क्या क्या करने लगा। तब हरे कृष्णा नहीं निकला, क्योंकि तोते की तरह हरे कृष्णा सीखा था उसने। तो जब बीमारी आएगी या प्रॉब्लम आएगी तब हरे कृष्णा नहीं निकलता। प्रभु जी कितनी डिफिकल्टी में रह रहे हैं, फिर भी हरिनाम का जब चल रहा है और गीता के श्लोक चलते रहते हैं, जब भी मिलो कुछ ना कुछ कोट कर देते हैं। शास्त्रों का विजन रखा हुआ है उन्होंने, कैसे whatever way Radha Rani is keeping me, I am ready to live the way Radha Rani is keeping me, not the way how I want to live. I don't expect to live the way I want to live. आसान नहीं है बिना पंखे बिना लाइट के रहना किसी के लिए। या तो आप लोग के पास इन्वर्टर भी है, कूलर भी है, वेदर को चेंज कर देते हैं। हम थोड़ी ना भगवान के प्लान से जीते हैं, टेम्परेचर चेंज कर देते हैं, जाके गर्मी लग रही है तो कूलर में चले जाते हैं। भगवान के प्लान से थोड़ी ना जीते हैं। ज़्यादा गर्मी लगी तो एसी लगा देते हैं। तो भक्त को
ये पॉइंट चेक करना चाहिए कि कितनी मान की इच्छा है, हाउ मच आई फील टू बी रिस्पेक्टेड, आई फील टू बी क्या कहते हैं, जैसे छोटा बच्चा होता है वो अटेंशन सीकिंग करता है। वो रोता क्यों है बच्चा, पता है? एक छोटा बच्चा रोने का क्या कारण है? उसको अटेंशन चाहिए कि मेरी माँ मेरे को अटेंशन दे, मेरी तरफ देखे, मेरे से बात करे, है ना, अटेंशन चाहता है। तो एक्सपेक्टेशंस जिसको कहते हैं, एक्सपेक्टेशंस लीड्स टू फ्रस्ट्रेशन, एक्सपेक्टेशन लीड्स टू फ्रस्ट्रेशन। फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, हृदय में फ्रस्ट्रेशन आ जाएगा। सब प्रॉब्लम्स इसके कारण आती है, अहंकार के कारण, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम। आपकी कोई एक्सपेक्टेशन है, हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप क्यों टूटती है? मेरी आई एक्सपेक्टेड हिम टू बी लाइक दिस, आई एक्सपेक्टेड हर टू बी लाइक दिस। एक बार मैं जा रहा था तो एक एयरपोर्ट पे एक यंग सा लड़का आके मिल गया, बात करने लग गया। सो सर हाउ यू, ये वो ऐसे, आर यू मैरिड? यस सर, नाउ आई एम नॉट लिविंग विद माई वाइफ। वाई? नो, शी वॉज नॉट द वे आई वॉन्टेड हर टू बी। वो भी ये बोल सकती है, ही इज नॉट द वे आई वॉन्टेड टू बी। तो कहीं तो आपको एडजस्ट करना ही पड़ेगा ना। लाइफ इज मेंट टू एडजस्ट सिचुएशंस, पीपल। जीवन जो है वो एडजस्टमेंट के लिए, एडजस्ट करने के लिए। कभी कभी जैसे टैंकी से पानी नहीं आ तो यहाँ से लीजिए पानी, एडजस्ट तो करेंगे ना उसमें, थोड़ी ना पानी जब तक टैंकी में नहीं आएगा मैं नहीं नहाऊंगा, ऐसा थोड़ी ना। एडजस्ट करना पड़ेगा आपको। छोटी छोटी सिचुएशंस में हमें एडजस्ट करना चाहिए, एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। ट्राई टू एडजस्ट, जो भी सिचुएशंस आ रही हैं उसमें। तो भगवान अरेंज करते हैं ऐसे डिफरेंट सिचुएशंस हम लोगों को हम्बल करने के लिए, विनम्र करने के लिए। थोड़ा सा भगवान ट्रैम्पल करते हैं, दबाते हैं, लेकिन हम फिर घास की तरह खड़े हो जाते हैं। एक्चुअली में जो ये है ना, तृणादपि शून्यचेन, जो तृण जो शब्द आता है, तृण जो है ये घास के लिए नहीं है। एक्चुअली में ये जो भूसा होता है ना, ड्राई ग्रास, क्योंकि ग्रीन ग्रास जो होती है अगर आप उसको ट्रैम्पल करते हो तो खड़ा हो जाता है दोबारा। तो तृणादपि शून्यचेन, जो तृण जो है वो तृण मतलब ड्राई ग्रास, सूखी हुई जो घास होती है, जो सूख चुकी है बिल्कुल, तो उसको आप दबाओगे भी वो फिर भी खड़ा नहीं होगा, तो फिर वो विनम्र ही रहेगा। ये इसका अंडरस्टैंडिंग है इस वर्ष का। ये ड्राई ग्रास के लिए, ये ग्रीन ग्रास के लिए बात नहीं होगी, है ना। तो इसलिए एक्सपेक्टेशंस कम करना, कम से कम प्रैक्टिस करना इसको मन में। कितने बार मैं एक्सपेक्ट करता हूँ दूसरों से। I expected him to be like this, I expected him to do this, है ना। तो जब हम किसी को सेवा देते हैं तो हमें क्या सोचना चाहिए? एक्सपेक्ट करिए कि वो नहीं करेगा मन में। तो जब हम एक्सपेक्ट करें कि वो नहीं करेगा और कर देगा तो क्या होना चाहिए? हैरान होना चाहिए, अरे कर दी, तो फिर फ्रस्ट्रेशन नहीं आएगा। तो इस पॉइंट को लेके चलेंगे कि हम एक्सपेक्ट करेंगे कि नहीं करेगा और कर दी उसने, तो फिर बहुत धन्यवाद देना जी, यार कर दी भाई, एटलीस्ट कर तो दी सेवा ही भाई। तो इससे हम एक्सपेक्टेशन से बच सकते हैं। ठीक है, किसी कोई प्रश्न आज की चर्चा से? तो ये हरिनाम में टेस्ट प्राप्त करने के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है कि विनम्रता में हम स्पेसिफिकली डिस्कस किए कि कैसे हमें एक्सपेक्टेशंस कम करना और हमें क्या एक्सपेक्ट करना, हमें दूसरे को आदर देना। कोई प्रश्न किसी का आज की चर्चा से? तो इस पे विचार करें, हम थोड़ा सोचें, इंट्रोस्पेक्ट करें मन को। नाम तो चल रहा है, अक्षर बहिर होए नाम नहीं होए। नाम चल भी रहा है या अक्षर ही चल रहा है? हरा कामाना हरा 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 कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
कि उससे कुछ परिवर्तन भी आ रहा है या नहीं आ रहा चेतना में, चेतो दर्पण मार्जनम हो भी रहा है या नहीं हो रहा, तो विचार करना होगा। विचार कोरिया मने, विचार कोरिया माने, आता ना एक गीत में, भक्ति रस आस्वादाने विचार कोरिया माने। कल गाएंगे वाला गीत, अच्छा सॉन्ग है। श्री भगवान की जय।